नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं आपके अंदर छिपे हुए तमाम गुणों के बारे में और इसके साथ ही आप बेवजह बदनाम क्यों हो जाते हैं। चलिए, आज हम आपके दिल को छूने वाले हैं। देखते हैं कितने हद तक आपके दिल को हम टच कर पाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो धनु वाले होते हैं ना, बड़े ही बिंदास होते हैं, बड़े ही खूबसूरत होते हैं, जिंदा दिल इंसान होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। इनकी बातों में एक ऐसा चुंबकीय गुण होता है कि लोग खुद ब खुद आकर्षित हो जाते हैं इनकी तरफ। अग्नि तत्व की राशि है और धनु वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल तीर धनुष लिए हुए, एक आपने देखा होगा इनका जो प्रतीक चिन्ह है, हाथ में तीर धनुष है, यानी एग्रेसिव मोड में रहते हैं हमेशा। यानी अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ें तो अच्छी है क्योंकि ये कभी कभी भी बहुत सारी चीज़ों को उलझा कर नहीं रखते जीवन में। हमेशा ही चाहते हैं एक सही रास्ता मिले और एक क्लीन रास्ते से आगे बढ़ते चले जाएं। वैसे धनु वाले जो होते हैं ना, बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, सुखदायक होते हैं, खुशियों को देने वाले होते हैं, जीवन में गर्माहट भरने वाले होते हैं, लेकिन शिकारी भी होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, मुस्कुराहट होती है इनके चेहरे पर। लेकिन दूसरी तरफ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और इन्हें लगता है कि ये जीवन की तमाम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति इनके राशि के स्वामी हैं और यहाँ पर इनको थोड़ी सी बेचैन चरित्र और खर्चे करने वाले भी बनाते हैं। हालांकि धनु राशि की आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप अपने विरोधियों पर मुस्कुराते हुए वार भी करते हैं और आप सफल भी होते हैं। हालांकि धनु वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति भी होते हैं क्योंकि इनमें एक उन्माद है, इनमें एक चीज़ों को पाने की चाहत है, हमेशा आगे रहने की ललक है। हालांकि ये शारीरिक बल उपयोग नहीं करते, दिमाग का यूज करते हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं ये किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करते। हालांकि विवाह भी एक बंधन है, लेकिन ये खुद भी अपने जीवन में आज़ाद रहते हैं और अपने जीवन साथी को भी आज़ादी देते हैं। ऐसे होते हैं धनु वाले। इनकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत और इनके प्रतिभा जिसका कि कोई भी जिस पर आप संदेह कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर इतने टैलेंट है, लगभग हर क्षेत्र की जानकारी इनके पास होते हैं। हालांकि एक और बात है, विवाह के बाद अमूमन कुछ समय तो ऐसा लगेगा जैसे इनके मन लायक इनके जीवन साथी नहीं मिले, लेकिन ये अपने जीवन साथी को भी अपने तरह ही बना लेते हैं। किसी को भी ढालने की ज़रूरत, जो एक अंदर काबिलियत होती है, जो हुनर होता है, अपने ही जीवन में जैसे ये खुद हैं वैसे ही उनको भी बना देते हैं। आपको जैसे लगेगा कि वो अकेले हैं धनु वाले, पर ऐसे नहीं है क्योंकि धनु वालों के दिमाग में हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बहुत ही उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं, हमेशा परिवर्तन को पसंद करते हैं। इन्हें एक जगह रहना, एक ही चीज़ें बार बार करना इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वैसे तो बहुत सारे टैलेंट छिपे होते हैं, पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये घूमना फिरना पसंद करते हैं। सबसे बड़े यात्री भी इनको कहा जाता है। ऊर्जावान होते हैं और हर एक चीज़ को जानने के बारे में हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। वैसे तो दिल के बड़े खुले विचार के होते हैं। जीवन में बस घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, शालीन तरीके से रहना, लोगों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ना, ये इनके कुछ पसंदीदा काम में से एक है। दूसरी तरफ अगर कोई गलत करता है या फिर इन्हें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये अनसेफ है, तो फिर कार्रवाई भी करते हैं, यानी तुरंत ही एक्शन भी लेते हैं। वैसे तो धनु वाले जितना भी ज़्यादा हो दुनिया के साथ हमेशा ही जुड़े रहना पसंद करते हैं। दुनियादारी इनको आती है, हर किसी को ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना इनकी चाहत होती है और बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में हिस्सा भी लेते हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति इनके राशि के स्वामी हैं और इसी कारण ये उत्साही भी बहुत होते हैं, मजाकिया होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। सबसे बड़ी खजाना है इनके जीवन की इनकी स्वतंत्रता।
इनके अपने पैरों पर खड़े होने की स्वतंत्रता, इनको जीवन अपने अंदाज में जीने की स्वतंत्रता। वैसे ईमानदार भी बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी उदंड भी होते हैं। हमेशा उदंडता इनका नहीं दिखता, लेकिन हाँ, समय समय पर दिख जाता है। लेकिन फिर भी सामाजिक होते हैं और इन अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखना भी जानते हैं। वैसे तो खुले माहौल में रहना इन्हें पसंद है और साथ ही चिपकू लोगों से ये दूर रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ भी करने को अगर ज़बरदस्ती इनके साथ किया जाए, विवश किया जाए, तो फिर ये फट पड़ेंगे। फिर तो आपकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। वैसे तो हमेशा ही कुछ न कुछ सीखते रहना भी इनकी बहुत बड़ी एक जीवन में जो आगे बढ़ने के इनमें ललक है, वो इनको कुछ न कुछ सीखते रहने पर विवश भी करती है और ये ऐसा करते भी हैं। हालांकि आपने देखा होगा, घोड़े और मानव का मिश्रित रूप है धनु राशि, और ऐसे में ये समाज में भी सक्रिय होते हैं और बातें करने में बहुत माहिर होते हैं। हमेशा ही सच का साथ देने वाले होते हैं और नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो भी इनमें अद्भुत होती है। वैसे तो करियर में हमेशा ही सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं और जो भी इनको पाना है उसको हासिल करके ही रहते हैं। वैसे इनको लक्ष्य से आप भटका नहीं सकते, क्योंकि इनको हर जगह सफलता भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों को, अपने सीनियर को हमेशा ही अपनी बातों से संतुष्ट रखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते भी हैं। हिसाब किताब हमेशा साफ सुथरा, कहीं भी ये इनका कुछ भी आप गड़बड़ नहीं देखिएगा। हर जीवन को एकदम से ये क्लीन रखते हैं, कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं रखते जिसके कारण ये फंस जाए। वैसे तो इनके साथ काम करने वाले लोग इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, हर किसी के साथ बहुत ही ओपन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुलापन होते हैं, क्योंकि इनके विचार स्पष्ट होते हैं। जो भी बोलना है मुंह पे बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई करना इन्हें पसंद नहीं। वैसे विश्वास के लायक भी होते हैं। हालांकि धनु वाले जो होते हैं ना, इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो शायद इन्हें पता तो है पर ये समझ नहीं पाते। तो चलिए, अभी तक हमने आपके लगभग 36 गुणों के बारे में बताया, लेकिन अब हम बातें करेंगे कि जब आप इतने अच्छे हो तो फिर इतनी सारी बदनामियां क्यों आती है आपके हिस्से? आखिर बदनामियां मिलने की वजह क्या है? क्या आपका सबके लिए हमेशा तैयार रहना वजह है? क्या आप अपने से बढ़कर लोगों को मान देते हैं, अपने से बढ़कर हर किसी को सम्मान देते हैं, हर समय 24x7 आप हाजिर होते हैं हर किसी के लिए? क्या ये है बदनामियां मिलने की वजह? या फिर जीवन के कुछ ऐसे पल जो आपने अपने रातों को खोकर दूसरों को रोशन किया, क्या इसलिए आपको बदनामियां मिलती है? आज हम यही तो आपके साथ साझा करने वाले हैं। धनु वाले जो होते हैं ना, छोटेपन से ही जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है और इन्हीं संघर्षों पर ये विजय प्राप्त करते हैं। जीवन में संघर्ष हर किसी के होता है, लेकिन धनु वाले उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और अमूमन देखा गया है ये कम उम्र से ही अपने पैरों पर आ जाते हैं और पैसे भी आने लगते हैं इनके पास। लेकिन ये पैसे इनके पास रहते नहीं हैं, ये पैसे अपनों के लिए होते हैं। जैसे अगर ये बड़े हैं, ये लड़के हैं, लड़की हैं, भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, विवाह करना, उनके जीवन को बेहतर करना, यानी हर किसी के लिए अपने माता पिता को एक आज़ादी भरा लाइफ जैसे जिए, वो उनके लाइफ में सुकून हो, तो ये चीज़ें इनके साथ होती है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये खो ही देते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर मामलों में इनके साथ यही होता है। सबकी हेल्प करते हैं, सबकी करते हैं, लेकिन जब इनका वक्त आता है तो कोई एक गिलास पानी देने वाला तक नहीं होता। याद रखिएगा, हम धनु वालों की ही बात करते हैं। अपनी पढ़ाई तक, अपनी शिक्षा तक ये दांव पर लगा देते हैं अपनों के लिए, लेकिन जब इनका वक्त आता है तो कोई इनको संभालने वाला नहीं होता। आखिर क्यों? सिर्फ आजकल तो इंटरनेट का ज़माना हो गया ना, कॉल कर लिए, ठीक हो, अच्छी बात है, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा लो, इतना ही। क्या अब लोगों का इतना ही है आपके लिए फ़र्ज? कहाँ तो आपने पूरी पूरी रात ही नींद हराम की है आपने, लेकिन अब क्या मिल रहा? कुछ नहीं, सिर्फ बदनामियाँ। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं हमने मूल्य चुकता कर दिए।
अब क्या मूल्य चुकता ही करना था तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसी को रख लेते, फिर हमारी क्या आवश्यकता थी। धनु वाले तो यही पूछते हैं, और जिस दिन ये पूछते हैं उस दिन बदनाम हो जाते हैं। तो बदनामियां की वजह तो हजार है। कभी कभी आपका खुला विचार, कभी कभी आपके खुले बर्ताव भी लोगों को नज़रों में चुभती है। लोग सोचते हैं आपका चरित्र गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं। जो भी है सामने होता है, ना ही कहीं कोने में छिपकर होता है, ना ही पीठ पीछे कुछ करते हैं आप, लेकिन फिर भी लोग बेवजह आपको बदनाम करते हैं। आखिर यहाँ से कैसे निकले। जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं तो जब आपको लगता है आप अकेले हो गए हैं, कोई सहारा नहीं है। आखिर यहाँ से कैसे निकले। कभी कभी तो आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, कभी कभी छटपटाहट सी होती है, फिर कहते हैं जैसे चल रही है लाइफ चलने देते हैं। लेकिन एक बार पंख फैलाकर तो देखिए, एक बार उड़ने की कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि ये पूरा आसमान पर अधिकार सिर्फ आपका है। आप में वो काबिलियत है कि जीवन की तमाम राह को आसान कर सकते हैं। बहुत तकलीफ़ें झेली है आपने, लव लाइफ में वही हाल, घर परिवार में वही हाल, हालांकि ऑफिस में फिर भी आप अपना दबदबा कायम रखते हैं, लेकिन अपनों से कैसे आप जीते। अब इसके लिए आपको अभी से सतर्क हो जाना है, अपने भविष्य के बारे में सोचें। सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन थोड़ी सी अपने लिए भी सोचें, क्योंकि आपका वक्त आपने अभी तक जो देखा उतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कुछ देख चुका। इतने कम उम्र में आपने जीवन के वो सारे मंजर देख लिए जो शायद लोग 60+ होकर देखते हैं। छोटेपन से ही तमाम लोगों के बोझ, खुद आपका भी स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, लेकिन फिर भी 7.5 की 5.5 साल आपने भोग लिए। अब आपका स्वास्थ्य भी लगभग गड़बड़ ही रहता है, लेकिन फिर भी इतना इन कष्टों से बाहर निकलने के लिए क्या करें। एक तो रोज़ सुबह नहाकर आप अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, रोज़ सुबह नहाकर, और ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप करें। वैसे 7.5 ही चल रही है, रोज़ शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का भी जप करें, जिससे आपको थोड़ी राहत मिले। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।